कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव नतीजों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में पारदर्शिता कहीं दिखाई नहीं दी। तन्खा ने कहा कि पारदर्शिता के मुद्दे पर संसद, कोर्ट, चुनाव और जनता के बीच जाने का विकल्प खुला हुआ है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस अदालत भी जा सकती है। उनका मानना था कि देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे चुनाव में पारदर्शिता कायम रहे। जैसा आप लोग देख रहे थे वैसा हम देख रहे थे। ग्राउंड में एक बदलाव का वातावरण था, मगर वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं आज जब जबलपुर पहुंचा तो मुझसे तमाम कैंडिडेट्स भी मिलने आए, तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी मिलने आए। मैं तो बड़ा आक्रोश देख रहा हूँ लोगों में। लोग में गुस्सा है। लोग समय दे फील चीटेड कि ये चुनाव जो ट्रांसपेरेंसी से जैसे होने चाहिए चुनाव देश में, वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। ये रियली सीरियस बात है। इस पे जांच भी होगी, इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, और हमको खाली चुनाव देश में कराने नहीं हैं। हमको चुनाव ऐसी तरीके से कराने चाहिए, ऐसी व्यवस्था से कराने चाहिए जिससे कि लोगों में ये एक भरोसा रहे कि चुनाव निष्पक्ष था। सर, 2 राज्यों में ऑलरेडी सरकार थी, वो चली गई। मध्य प्रदेश में आप बोल रहे थे नहीं आई, तो दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चा आप लोग की भी हुई होगी। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? नहीं, मेरी अलग से कोई चर्चा नहीं हुई। और आज शायद समीक्षा बैठकें थी दिल्ली में, छत्तीसगढ़ की भी थी, शायद मध्य प्रदेश की भी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लीडर्स सब आ रहे थे दिल्ली और मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, मुझसे मिलना चाहते थे। बट क्योंकि मैं जबलपुर आ रहा था तो मैं आज उनसे नहीं मिल पाया। कल वो लोग मुझसे मिलेंगे। विवेक तन्खा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए ये एक अहम विषय है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि ये विपक्ष के अस्तित्व का सवाल है, लिहाजा सभी को मिलकर लड़ना चाहिए। अगर इंडिया में ऑपोजिशन को सरवाइव करना है और प्रजातंत्र को सरवाइव करना है तो ऑपोजिशन के पास भी कोई विकल्प नहीं है बट टू फाइट द इलेक्शन टुगेदर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के इस्तीफे की खबर को लेकर उन्होंने कहा कि ये कमलनाथ और हाईकमान के बीच का मामला है। प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर भाजपा के फैसले में हो रही देरी पर भी उन्होंने चुटकी ली। हालांकि उनका कहना था कि ये भाजपा का आंतरिक मामला है। अब ये उनकी आंतरिक पॉलिटिक्स है। अब उनको 3-4 जगह उनको चीफ मिनिस्टर्स बनाने हैं। घोषणा भी की है कि हम नए चीफ मिनिस्टर्स नए लोगों में से बनाएंगे। तब ये तो उन्हीं का आंतरिक मामला है। इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? उम्मीद क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है पार्टी से? नहीं, हम क्या उम्मीद करेंगे? ये तो उनका डिसीजन है कि उनको किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे हम लोग उस डिसीजन का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये व्यक्तिगत मामला है कमलनाथ जी और हाईकमान के बीच का, और मुझे इसकी पर्सनल जानकारी कुछ नहीं।